नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। राष्ट्रीय जनता कामगार संघ मुगमा क्षेत्र के अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा ने वार्ता की। धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद कार्यपालक अधिकारी प्रियंका कुमारी से मिलकर 2 माह पूर्व में दिए गए पत्र पर वार्ता की। धनबाद जिले के चिरकुंडा नगर परिषद में राजेश कुमार मिश्रा ने वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा कि चिरकुंडा नगर परिषद अंतर्गत कई सरकारी भवन और चिरकुंडा थाना द्वारा अभी तक होल्डिंग टैक्स नहीं भरा गया है, जिसकी निंदा करते हुए राजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि नगर परिषद सिर्फ आम जनता और गरीबों को होल्डिंग टैक्स के नाम पर दबाने, सताने और डराने का काम करती है। वही जितने भी आंगनबाड़ी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट स्कूल, बिजली ऑफिस, DRD ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, स्वास्थ्य केंद्र सरकारी और प्राइवेट, ECL, BCCL, PhD विभाग, श्रम विभाग, सभी बैंक, चिरकुंडा थाना और साथ ही छोटे बड़े जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, इसके अलावा जितने भी चिरकुंडा नगर परिषद अंतर्गत प्राइवेट और सरकारी गोदाम है, उसके अलावा पार्किंग है, माड़ा विभाग है, एक्सचेंज ऑफिस है, उन सभी से करोड़ों रुपए का होल्डिंग टैक्स प्रतिवर्ष नहीं वसूला जाता है। करीबन 11 सालों से अधिकांश लोगों द्वारा अभी तक होल्डिंग टैक्स नहीं दिया गया है। पूर्व का चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष सहित चिरकुंडा नगर बोर्ड कभी भी इन सभी लोगों के साथ शक्ति से होल्डिंग टैक्स वसूलने का काम नहीं किया गया, परंतु वही आम जनता जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, उनसे होल्डिंग टैक्स के नाम पर वसूली आज तक किया जा रहा है। नंदलाल स्कूल के साथ साथ नंदलाल का गर्ल्स हॉस्टल और नटराज फैक्ट्री जैसी हस्तियां भी होल्डिंग टैक्स आज तक नहीं दी है। चिरकुंडा नगर परिषद अंतर्गत करीबन 50 प्राइवेट और सरकारी स्कूल चल रही है, उसके अलावा करीबन 35 छोटे बड़े उद्योग चिरकुंडा नगर परिषद अंतर्गत चल रहे हैं। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान इन लोगों के द्वारा नगर परिषद के राजस्व में हो रहा है। ECL, BCCL के साथ साथ चिरकुंडा थाना ने आज तक होल्डिंग टैक्स नहीं जमा किया है। यह खुद में एक सवाल है कि जब सरकारी भवन और प्राइवेट छोटे बड़े फैक्ट्रियां होल्डिंग टैक्स नहीं देती है, तो गरीब जनता को क्यों दबाकर जबरदस्ती होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर सीधी वार्ता कार्यपालक प्रियंका कुमारी से की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के मुगमा क्षेत्र अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा, फरहान खान, विक्की सिंह, गोविंद प्रसाद, गुलजार खान, सनी खान, राहुल सिंह और अन्य लोग उपस्थित थे। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। किन मामलों को लेकर आज आपने नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात किया? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। पूर्व में यहाँ करीबन 2 महीने पहले ही हम एक डिमांड डाले हुए थे कि इस नगर परिषद अंतर्गत में जितनी भी योजनाएं हैं, करीबन 200 करोड़ का लागत तो जो बार बार हम इस विषय को उठाते हैं, यहाँ पे खर्च हुआ है, कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा खर्च हुआ है। उन सभी को पारदर्शिता लाने की कि किस किस योजना में क्या क्या खर्च हुआ है, क्योंकि योजना तो नाम का चला है, यहाँ पर खर्च हो गया है और यहाँ पर उसका लाभ कभी किसी को नहीं मिला है। इसके साथ साथ आज मुख्य रूप से हम ये भी आज यहाँ पर वार्ता करने आए थे कि आप जो होल्डिंग टैक्स, जब से झारखंड सरकार में नगर परिषद बना उसके 15-16 के में यहाँ होल्डिंग टैक्स चालू होगा। होल्डिंग टैक्स के माध्यम से आप यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनसे आप एक कर लेते हैं, जिस कर के द्वारा आप उसको सुविधा देते हैं। सुविधा तो नाम मात्र का है, लेकिन आम पब्लिक से होल्डिंग टैक्स आप हर वर्ष ले रहे हैं। पर यहाँ पर जितने भी सरकारी भवन हैं, जो उसके साथ साथ यहाँ का चिरकुंडा का थाना है, आज तक ले होल्डिंग टैक्स दिया कि नहीं दिया, इस सब का पारदर्शिता लाना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर हमें जहाँ तक मालूम है कि चिरकुंडा थाना के साथ साथ जितनी भी सरकारी भवन है, बिजली विभाग का ऑफिस हो या फिर यहाँ पर आप माढ़ा का ज़मीन को लेकर रख लीजिए या PWD का यहाँ पर देख लीजिए, या फिर यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो हैं आपका, जैसे नटराज हो गया, यहाँ गोल्डन श्रमिक हो गया, और भी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ छोटे से लेकर बड़े तक ले, सरकारी स्कूल है, यहाँ पर नंदलाल जैसे स्कूल है, उसका अपना हॉस्टल है, उस तरह का जितना भी आपका आंगनबाड़ी से लेकर के मध्य विद्यालय तक ले, आप जितना भी आप ऊपर से और उठा लीजिए, पोस्ट ऑफिस भी आज तक ले कोई भी होल्डिंग टैक्स नहीं दिया। ECL है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ पर लिमिटेड कंपनियां, BCCL है, ये सब होल्डिंग टैक्स भरते ही नहीं है, जो करोड़ों का राजस्व है। 1-2 रुपया का बात नहीं है, हर साल करोड़ों का राजस्व बनता है, वो करोड़ों का राजस्व यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। करीबन यहाँ पर 10 से 11 साल हो गया, कोई भी यहाँ भरने का काम नहीं करता है। पूर्व के यहाँ नगर परिषद के जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, यहाँ का बोर्ड था, आज तक ले इसको पारदर्शिता में नहीं लाया। ये लोग कभी भी ये नहीं बोलता है लोग कि ये लोग पैसा नहीं दे रहा है, जिसके चलते हमारा नगर का राजस्व कम हो रहा है। हमेशा जनता पर दोष है, जनता को समझाने का, बुझाने का ये लोग काम करते रहा। नगर का जितना भी बोर्ड था कि आप लोग ये होल्डिंग टैक्स है, सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, ये आम जनता का
लाभ के लिए है, आप देने का काम कीजिए। यहाँ जनता रोज़ कमाने वाली जो जनता है और कहीं ना कहीं परेशान होकर के होल्डिंग टैक्स देती है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति छोटे से लेकर बड़े तक ले अपना यहाँ पर सब उनका फैक्ट्री से लेकर के मसाला का फैक्ट्री से लेकर बड़े बड़े गोदाम बना कर रखे हुए हैं, लेकिन ये लोग नहीं देती है। मतलब कि सरकारी भवन हो या फिर सरकार का यहाँ का जो हमारा चिरकुंडा थाना हो, यहाँ होल्डिंग टैक्स देने का काम नहीं करती है, आम जनता इससे परेशान होती है। इस विषय को भी लेकर के आज बैठने का काम किए थे। इसके साथ साथ यहाँ बालू का अमिता कुमारी जी थी यहाँ पर। अमिता कुमारी जी के समय में यहाँ पर बांस का रेलिंग दिया गया था कि ये सीमांकन है, ये सुंदर नगर है, सुंदर नगर है और ये हमारा नगर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये हमारा घाट है। यहाँ से जब भी बालू उठेगा, अगर हमें रेनबू मिलता है तो उठेगा, या सरकार का आदेश होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। पर आज के डेट में डुमरकुंडा से लेकर बढ़ाकर पुल तक इसको बालू को उठाया जा रहा है। इस विषय में भी हम आज बात करने का काम किए। मैम जल्द से जल्द बोलिए, डीसी साहब से बात करके हम इस सबको तो नोटिस देने का काम भी किए हैं और जल्द से जल्द हम प्रेस के माध्यम से आप सभी बातों को उजागर करने का काम करेंगे। अगर नहीं होता है तो 1 हफ्ते के बाद हमारा पूरा टीम इस गेट पर बैठ करके इस विषय में बात करने का काम करेगा। धन्यवाद।